Have you withdrawn your employer provident fund balance and you are confused whether you have to pay the taxes on it or is it going to be your exempt income? Then let me explain this in detail with you. So usually when you withdraw your employer provident fund balance, it is exempt, like you do not have to pay any taxes on it, only when certain conditions are met. There are 4 conditions and if you fall in any of those conditions, तो आपको जो विड्रॉ जब आप करोगे उस बैलेंस को, दैट बैलेंस विल बी योर एग्जेम्प्ट इनकम एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन इट. सो लेट अस एक्सप्लेन दोज 4 conditions. Let us discuss those 4 conditions in detail one by one. So the first condition is there is an employee and there is an employer and employee has rendered employment with that employer for a minimum period of 5 years. सो अगर आप एक ही कंपनी में 5 सालों तक मिनिमम 5 ईयर्स तक काम करते हो और उसके बाद जब आप उस EPF बैलेंस को विड्रॉ करते हो, देन इन दैट केस योर EPF बैलेंस इज गोइंग टू बी फुली एग्जेम्प्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन है, सपोज फॉर एनी रीज़न विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई, कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसे जॉब छोड़नी पड़ी, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था एंड उस केस में आपकी जो सर्विस है ये टर्मिनेट हो गई. देन इन दैट केस ऑल्सो द EPF बैलेंस अगर 5 साल नहीं भी हुए हैं, इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट इफ़ यू विड्रॉ द एंटायर EPF बैलेंस अकाउंट. तो थर्ड कंडीशन इज, कुछ रीज़न ये था, यू विलिंगली स्विच्ड जॉब्स बिटवीन 2 एम्प्लॉयर्स. उस केस में जो ये 5 ईयर्स का जो ये पीरियड है ना, ये लिया जाएगा बिटवीन लाइक योर प्रीवियस एम्प्लॉयर का पीरियड प्लस योर करंट एम्प्लॉयर का पीरियड. कंटिन्यूस अगर 5 ईयर्स होते हैं, देन ऑल्सो योर EPF बैलेंस इज गोइंग टू बी फुली एग्जेम्प्ट. बट अगर आप जॉब स्विच करते हो, आपको जो पूरा का पूरा जो आपका EPF बैलेंस था जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास था, वो आपको एज इट इज़ सारा का सारा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा टू द न्यू एम्प्लॉयर्स का प्रोविडेंट फंड अकाउंट. सो अगर आपने वो बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करवाया, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. अगर आप जॉब स्विच करते हो, ट्रांसफ़र द एंटायर EPF बैलेंस सो दैट जो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस काउंट हो ना, वो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के भी हो, नेक्स्ट एम्प्लॉयर के भी हो, और उसके बाद भी जब आप आगे कोई स्विच करते हो तो उसके भी काउंट हो. मेक श्योर टू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट. अगर आपने ट्रांसफ़र करवाया हुआ है तो वो 5 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस को ले लिया जाएगा, इट विल बी इंक्लूडेड एंड योर EPF विड्रॉल इज़ गोइंग टू बी योर एग्जेम्प्ट इनकम. यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन इट. फोर्थ कंडीशन इज़, आपने सपोज तीनों कंडीशंस में से कुछ नहीं किया और आपने जो एंटायर आपका EPF बैलेंस था ना, यू ट्रांसफ़र दैट एंटायर बैलेंस टू द पेंशन स्कीम अकाउंट सेक्शन 80 CCD वाली. Then in that case also your EPF withdrawal is going to be fully exempt. So withdraw your EPF balance. और अगर आप इन चारों में से किसी भी एक कंडीशन के अंदर आते हो, then you don't have to worry about it. Just file your return while showing this EPF balance in your exempt income.